गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी सुपर 30 की फोर्थ सीरीज़ में। तो आज सुपर 30 का फोर्थ लेक्चर है। तो पहली 3 सीरीज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने वो पहली 3 सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ वो पहली 3 सीरीज़ देखो। तो इसमें होते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी ना किए हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट पैलेस ऑफ बड़ा गुजर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो उन्होंने पूछा जो बड़ा गुजर जो हमारा एंशियंट प्लेस है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो बड़ा गुजर उन्होंने पूछा बेटा ये किस राज्य में है। तो याद रखना ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। इसी के अलावा कुछ और चीज़ें भी आपने याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़, अगर आपसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूछा जाए तो बेटा ये होगा मध्य प्रदेश में। अगर आपसे गिर फॉरेस्ट पूछा जाए तो ये कहाँ पर होगा? गुजरात में। गिर फॉरेस्ट कहाँ होगा? गुजरात। और अगर आपको चलामू लेक पूछी जाए, चलामू, तो चलामू लेक किस राज्य में? सिक्किम में। और याद रखना ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है जिसका क्या नाम है? चलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, पंपा सरोवर कहाँ पर है? तो पंपा सरोवर हमने बताना है कहाँ पर है बेटा। जो पंपा सरोवर है ये कर्नाटका में है। कहाँ पर? कर्नाटका। आपने सुना होगा हम्पी, तो ये हम्पी के पास है पंपा सरोवर। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हम्पी की फ़ोटो है वो कितने रुपए के नोट पर है। और यहीं पर अगर ओडिशा की बात की जाए तो चिलिका लेक याद रखना। चिलिका लेक किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। और अगर यहीं पर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोनार लेक किस राज्य में है। अगर आपसे लोनार लेक पूछा जाए तो बेटा ये किस राज्य के अंदर होगी? तो ये होगी महाराष्ट्र में। और वहीं पर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिमी बंगाल, तो यहाँ से कई बार पूछा जाता है फरक्का डैम। तो फरक्का डैम अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी पर है? तो ये भी याद रखना है, हुगली नदी पर है फरक्का डैम। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है फरक्का डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान टिब्बा माउंटेन पीक किस राज्य में? हनुमान टिब्बा, तो हनुमान टिब्बा बेटा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल। अगर वहीं मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पर 3 माउंटेन पीक फेमस है, गारो, खासी और जयंतिया। अगर आपसे गारो, खासी और जयंतिया पूछा जाए तो मेघालय, हनुमान टिब्बा पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश। जो ये गारो, खासी और जयंतिया है यहीं पर है माउंसी राम, जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में है K2। हालांकि जो ये K2 है ये अब पाकिस्तान के अंडर है, POK में है। लेकिन अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए, इंडिया के एंगल से देखा जाए तो ये जम्मू और कश्मीर में है। और वहीं पर अगर हम बात करें असम की तो असम से याद रखना बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में तो असम में है। और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पर, वो भी याद रखना है मानस। तो मानस नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क की क्या करेंसी है आपने ये बताना है। तो डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। तो बाकी करेंसी किन किन देशों की ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि देख पाऊँ कि आप कितना सीरियसली पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा वाटरफॉल कहाँ पर है? आकाशगंगा वाटरफॉल जो हमने बताना है किस राज्य में है? तो आकाशगंगा वाटरफॉल है बेटा ये असम में है। किस राज्य में है? असम में है आकाशगंगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर हमारे देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछे, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल, तो वो कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। आकाशगंगा अगर पूछा जाए तो किस राज्य में है? आकाशगंगा है असम में। असम के किस डिस्ट्रिक्ट में ये भी बता देता हूँ, नागौन में है। नागौन, असम के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राबोन स्टेडियम कहाँ पर है? ब्राबोन स्टेडियम, तो बेटा हम सभी को पता है जो ब्राबोन स्टेडियम है ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई। अगर वानखेड़े पूछा जाए
तो वानखेड़े भी कहाँ पर है? मुंबई में है वानखेड़े भी। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन हम सभी को पता है कहाँ पर है, कोलकाता में है। और अगर सवाई मानसिंह स्टेडियम पूछा जाए तो सवाई मानसिंह कहाँ पर है? जयपुर में है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है अहमदाबाद से अगर सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाए, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखना बेटा साबरमती, साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। तो मैं साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते जा रहा हूँ, तो ये आपने सारे याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो? ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? तो ये क्वेश्चन एक करंट का क्वेश्चन बन रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टेड फैमिली बैंक इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक किस बैंक की टैगलाइन है? तो याद रखना देना बैंक की टैगलाइन है। कौन से बैंक की? देना। देना बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो याद रखना मुंबई में। आईडीबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। आईडीबीआई भी मुंबई है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का गुड़गांव और यूको का कोलकाता, यूको का कोलकाता। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा बिहार में। कहाँ पर? बिहार। याद रखना कहाँ पर है? बिहार। और एक और चीज़, ये इंडिया की एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंडिया की एकमात्र कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? डॉल्फिन। ठीक है बेटा, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? डॉल्फिन। ये आपने याद रखना है। इंडिया की नहीं, विश्व की एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नेशनल पार्क पूछा जाए, गौतम बुद्ध, तो वो भी कहाँ पर है? बिहार में है। गौतम बुद्ध भी कहाँ पर है? बिहार। असम में कौन सा है? काजीरंगा और मानस। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और सतपुड़ा सबसे मेन है। ठीक है। और कुन्ना, आपने एक नेशनल पार्क और याद रखना, कुन्ना। कुन्ना नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? एमपी। ये देश का 50वां नेशनल पार्क है। ठीक है, तो कुन्ना सबसे नया नेशनल पार्क है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये हमने बताना है। तो जो श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्लांट है बेटा, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर। तारापुर कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट कैपिटल ऑफ हॉन्डरस? तो हॉन्डरस की हमने कैपिटल बताना है। तो हॉन्डरस की जो कैपिटल है तेगुसिगल्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 तेगुसिगल्पा। करेंसी की बात की जाए तो लैम्पीरा। करेंसी क्या है यहाँ की? लैम्पीरा। लैम्पीरा यहाँ की करेंसी है। और कैपिटल की बात की जाए तो तेगुसिगल्पा। तो बाकी कंट्रियों का आपने, बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है वो बताना है कि किस किस देश की वो कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस पूछा है, कहाँ पर है? तो ये हमने बताना है। तो बेटा इसका जो हेड ऑफिस है वो याद रखना वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी। जिनेवा ऑस्ट्रिया के वेना में है ओपेक का हेड ऑफिस। किसका? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। वहीं पर पेरिस में बात की जाए तो पेरिस में यूनेस्को का हेड ऑफिस। किसका? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर। वहीं जिनेवा की बात की जाए तो WHO और WTO और इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा। काठमांडू में बात की जाए तो काठमांडू में हेड ऑफिस है बेटा सार्क। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किकली कहाँ का फेमस डांस है? तो ये तो बिल्कुल आसान है पंजाब वालों के लिए। तो ये पंजाब का है। हरियाणा में मेन डांस है सांग, सांग और रागनी। गुजरात में गरबा, गुजरात में गरबा। वहीं पर अगर बात की जाए राजस्थान की तो घूमर, राजस्थान में घूमर।
और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जटिन और इसके अलावा झुमरी और कजरी भी बिहार में किया जाता है। झुमरी और कजरी भी कहाँ पर किया जाता है? बिहार में किया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर मीनार डैम कहाँ पर है? तो अपर मीनार डैम पूछा है, तो जो अपर मीनार डैम है बेटा ये तेलंगाना में है। कौन से राज्य में है? तेलंगाना में अपर मीनार डैम। कौन से राज्य में? तेलंगाना। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और चिलिका लेक पूछी जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ चिलिका, तो चिलिका किस राज्य में? उड़ीसा। इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है। और अगर कथक डांस पूछा जाए तो कथक कहां पर किया जाता है बेटा? कथक यूपी में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? तो बेटा वर्ल्ड टेलीविजन जो डे है ये मनाया जाता है 17 सितंबर को, सॉरी 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। और पहली बार कब मनाया गया था? 1996। बहुत जल्द मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं सारे के सारे डेज कवर करूँगा, सारे के सारे मैं डेज कवर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो भितरकनिका बेटा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा। और इसके अलावा कोणार्क टेम्पल याद रखना है। कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट, वुलर लेक कहाँ पर है? तो वुलर लेक है बेटा जम्मू और कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए सांबर लेक, तो सांबर है राजस्थान में। सांबर कहाँ पर है? राजस्थान। और अगर आपसे पूछा जाए लोनार लेक, लोनार झील, तो लोनार कहाँ पर है बेटा? लोनार है महाराष्ट्र में। और एक और झील आपने याद रखनी है, लोकटक। लोकटक, और लोकटक अगर पूछा जाए तो बेटा ये है मणिपुर में। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि इसमें हमारे देश का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किगली वाटरफॉल कहाँ पर है? तो बेटा ये जो है याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, चित्तूर। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा था इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल बताना आपने कौन सा है, हाईएस्ट आपने बताना है। ठीक है, तो मैं ये आपको कमेंट बॉक्स में आपने मेरे को बताना है। नेक्स्ट, हेनरी आइसलैंड बीच कहाँ पर है? तो हेनरी आइसलैंड बीच इन्होंने पूछा है। हेनरी आइसलैंड बीच जो है वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है, याद रखना। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और नेताजी सुभाष चंद्र, मैं एनडीएस लिख रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, किस राज्य में है? तो ये बेटा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में आपने सुना होगा दार्जिलिंग, तो ये दार्जिलिंग में है। जहाँ की सबसे फेमस क्या है? टी है। कहा जाता है कि जो दार्जिलिंग गार्डन की जो ओरिजिनल टी है वो लगभग 1.25 लाख रुपए किलो है। जी हाँ, लगभग 1.25 लाख रुपए किलो है जो दार्जिलिंग का जो गार्डन है उसकी जो ओरिजिनल टी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो बेटा ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। केरला की बात की जाए तो यहाँ पर डांस किया जाता है कथकली। अगर आपसे पूछे कथकली कहाँ किया जाता है, तो केरला में। केरला में एक और डांस होता है वो भी याद रखना, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ पर किया जाता है? केरला में किया जाता है। और अगर तमिलनाडु में पूछे तो एक डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम याद कर लेना, साउथ इंडिया वाले डांस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द असीगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? तो असीगढ़ फोर्ट है हरियाणा। हरियाणा में आपने सुना होगा हांसी, हांसी के किले को ही बोला जाता है असीगढ़ फोर्ट। और कुंभलगढ़ फोर्ट पूछा जाए तो राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है पिछावर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये बेटा तमिलनाडु में है। याद रखना, ये दुनिया का सेकंड
जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। और अगर आपसे एवरग्रीन फॉरेस्ट पूछा जाए तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है भारत के वेस्टर्न घाट में। एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत के कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट, जिसमें 4 स्टेट आते हैं, केरला और कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। तो यहाँ क्या पाया जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पाया जाता है जहाँ बरसात 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पाया जाता है जहाँ बरसात किससे ज़्यादा होती है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बेटा, द भीमबेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ पर है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश। किसके अंडर आता है ये? यूनेस्को के। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी जो एकेडमी का एक चैनल और लॉन्च हुआ है VDA नाम से, यानी कि विशेष डिफेंस एकेडमी। जो बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, ITPB, पंजाब पुलिस और रेलवे पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल जो चैनल लॉन्च किया है विशेष डिफेंस एकेडमी का। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हो उनकी जानकारी मिल सके। और अपना ये GK वाला चैनल चलता रहेगा, वो स्पेशल हमने डिफेंस से रिलेटेड स्टार्ट किया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है द डिफेंस आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विच स्टेट? तो बेटा ये अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलर जेल कहाँ पर है, काले पानी की जेल, वो भी अंडमान निकोबार में है। और यहाँ का एयरपोर्ट याद रखना, वीर सावरकर। अगर पूछा जाए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है, याद रखना है आपने। और अंडमान निकोबार की क्या कैपिटल है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को अलग कौन करता है? तो याद रखना 10 डिग्री चैनल, ठीक है बेटा। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन यहीं तक थे। तो आज की आपको सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे। और ये सीरीज़ अपनी चलती रहेंगी, जितने ही मेरे को स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।